नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त अगर बाजार को देखेंगे कि सीमित दायरे में रेंज में कामकाज इंडेक्स वाइज देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और मिड कैप में ब्रॉडर इंडेसेस में तो लगातार एक्शन आप देख ही रहे हैं। लेकिन दिन की शुरुआत में बाजार में फर्स्ट हाफ में जिस तरह के ट्रेंड हमने देखे थे, एक कमजोरी थी, वहां से निफ्टी जो है वो चढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 18,750 के नजदीक इस वक्त ट्रेड करता हुआ संभल चुका है और दिन के उच्चतम स्तर की करीब इस वक्त जाता हुआ। बैंक निफ्टी पर भी एक बार ट्रेड देख लेते हैं। इनफैक्ट बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन है वो देखते हैं। निफ्टी दायरे में है लेकिन निचले स्तरों से काफी हद तक संभल चुका है, 18,750 के नजदीक ये पहुंचा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कमजोरी है, 44,000 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 70% यानी कि 100 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट का अप्रोच है, मेटल, एफएमसीजी और एनर्जी शेयर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में कुछ हद तक आप रियल एस्टेट पैक को भी देखिए, अप साइकिल तो है ही। मेटल्स, एनर्जी, एफएमसीजी के साथ रियल एस्टेट, ऑटो और फार्मा भी है जहां पर अच्छी तेजी है। लेकिन आज आईटी शेयर्स दबाव में। आज सुबह आईटी सेक्टर पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी और परसिस्टेंट पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट अंडरवेट की आई थी। उसके ठीक बाद परसिस्टेंट के स्टॉक प्राइस में गिरावट हमने देखी और इसके अलावा भी आईटी मेजर्स में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। चाहे फिर एम्फासिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज टूटते हुए। और इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हरी निशान के साथ मिड कैप इंडेक्स में काफी अच्छा माहौल, काफी अच्छी मजबूती है। और मिड कैप में चुनिंदा शेयरों को अगर छोड़ दीजिएगा, सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और इसमें फार्मा है, हेल्थ केयर है, डायग्नोस्टिक है, कुछ हद तक केमिकल प्लेज हैं। टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक जो कि आज सुबह हमने सबसे पहले बाजार खुलने से पहले इसका जिक्र किया था वो है। और साथ ही लिमिटेड लेकिन रियल एस्टेट प्लेयर्स भी हैं जो कि मिड कैप में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाते हैं। तो मिड कैप में मजबूती तो है ही, हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेरों बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त इन सिनेरियोज को देखते हुए मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगले 3 घंटे के ट्रेड का करते हैं रुख। मिड कैप मसाला में हमारे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक का आइडियाज लेकर। राहुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं? वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम। मार्केट में हम देख रहे हैं अच्छा खासा अंडरटोन तो बुलिश नजर आ रहा है। ऑफकोर्स आज एक रेंज में बैंक निफ्टी गिरावट झेल रहा है, लेकिन मिड कैप में तो काफी सारा एक्शन है। निफ्टी भी निचले स्तरों से संभल गया है। स्ट्रैटेजी बताइए और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके आइडियाज क्या होंगे वो भी बताइए। जी बिल्कुल मानसी, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट जो ओवरऑल ब्रेथ है वो काफी पॉजिटिव है, काफी हेल्दी है। और अगर इंडेक्स पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की अगर बात करूं तो जरूर एक 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 नैरो रेंज में आज ट्रेड करता हुआ दिखा है। करीबन 60 से 70 पॉइंट की रेंज है। नीचे में अगर देखें तो 18,690 और ऊपर में 18,750 जिन मौजूदा स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो 200 से 250 पॉइंट की एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट जो है अपना मिड स्मॉल कैप का, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और वो मोमेंटम मुझे लगता है कि आगे फर्दर और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है अगर जो आप मेन इंडेक्सेस की बात करेंगे तो वहां पे हो सकता है थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के चलते आपको थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड होता हुआ दिखे मार्केट। बट मेरा मानना है कि आने वाला हफ्ता बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है ओवरऑल मार्केट के लिए। अब आज देखना होगा जो इंटरनेशनल मार्केट से जिस तरीके के फीड्स आएंगे उस तरीके उसके बाद कल हमारा मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। बट डेफिनेटली ओवरऑल अभी तक मुझे कोई भी ऐसी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है जहां पे हमें बड़ी चिंता जतानी पड़े। ओवरऑल मार्केट काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। अगर लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहले निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 18,660 पे है इमीडिएट बेसिस पे, फॉलोड बाय 18,580 और 18,501 जो बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट अब निफ्टी के लिए बन चुका है। और अगर अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलरेडी आज निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंसेस के ऊपर काम कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से अब ऊपर की तरफ 18,775, 18,800 और 18,850 ये अपसाइड जर्नी में एक हर्डल का काम करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सप्लाई आता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 43,880 सबसे पहला सपोर्ट है, फॉलोड बाय 43,760, 43,630। और अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 44,200 और 44,430 ये अपसाइड रेजिस्टेंस का काम करेंगी।
बाकी मुझे लगता है जिस तरीके से मानसी आज के पूरे ट्रेड में हमने देखा है काफ़ी सारे जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वो कंटिन्यूड होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि इंडेक्स स्पेसिफिक ना जाते हुए आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, जो कि ज़्यादा दमदार दिखती है और जहाँ पे ज़्यादा कमाई हो सकती है। बिल्कुल राहुल, ये तो आपने सच कहा क्योंकि मार्केट जो है अंडरटोन बुलिश हो चुका है, काफी चल भी गया और अब नए रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऑन दी अपसाइड जो हम देख रहे हैं। एक्शन तो है स्टॉक स्पेसिफिक, फिर बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी, बिल्कुल मानसी। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत ही प्रोमिनेंट नेम्स हैं प्रेफर्ड मद्रास फर्टिलाइज़र, आरसीएफ, एनएफएल, ये सारे के सारे शेयर्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में मोमेंटम बना हुआ है। तो सबसे पहले आरसीएफ मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा, जो करीबन ₹111 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे ऑलरेडी अभी 2.5% ऊपर का कर रहा है। पर यहाँ पे एक एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट्स पे, जिसका हमें ब्रेकआउट नज़र आता हुआ दिखा है। मेरा मानना है कि 111, ₹112 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, तो आने वाले समय में इसके पास में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है टू रीच अराउंड 120। तो यही हमारे लक्ष्य के साथ में हम आरसीएफ में ट्रेड बनाएँगे, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया है ₹107 पे। दूसरा सिलेक्शन है मद्रास फर्टिलाइज़र जो कि 78, 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 93 के लक्ष्य बन के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस 73.50 का। ये दोनों सिलेक्शन फर्टिलाइज़र स्पेस से हुए। थर्ड सिलेक्शन है पावर क्षेत्र से, जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिखे हैं। पावर सेक्टर पूरा ही अच्छे मोमेंटम बना हुआ है। आप सारे स्टॉक्स देख लें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, पीएफसी, ये सारे के सारे अच्छे स्ट्रेंथ के साथ में काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली टाटा पावर की बात करें तो यहाँ कांस्टेंट हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला है और अपने सारे ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो अभी हाल फिलहाल में जो कंसोलिडेशन आई थी उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 230 से 234 के लक्ष्य के लिए आप टाटा पावर में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 220 का आपको मेंटेन करना होगा। पावर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है और इसके चलते टाटा पावर है राहुल के रेडार पर, पॉजिटिव रेडार पर 230 तक के टारगेट, उसके बाद 234 तक भी जा सकता है टाटा पावर का स्टॉक। टारगेट स्टॉप लॉसेस राहुल के आपके टीवी स्क्रीन पर फर्टिलाइजर स्पेस में आरसीएफ और साथ ही मद्रास फर्टिलाइजर, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रखें। 120 के लेवल्स आरसीएफ पर नजर आ सकते हैं, 111 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर में 93 यानी 93 के लेवल्स, जहां से मजबूती करीब 4% की तेजी तो ऑलरेडी है, लेकिन साइक्लिकल सीजनलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं। मानसून से ठीक पहले, मानसून के साथ साथ फर्टिलाइजर एग्री प्लेस हैं जो कि अच्छा प्ले आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और राहुल से और भी कई सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद मिड कैप में बजिंग ट्रेंड कहां पर है वो आपको बताएंगे। मेगा एक्शन आज 3 शेयरों में है, 2 स्टॉक्स में मजबूती और 1 स्टॉक में गिरावट। केसी इंटरनेशनल और 3i इन्फोटेक में अच्छी मजबूती आप देखेंगे, FIAM इंडस्ट्रीज में गिरावट है। केसी इंटरनेशनल आज सुबह से हम डिस्कस करें, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 1500 करोड़, टू बी प्रिसाइज 1373 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिले और इस ऑर्डर विन के बाद केसी इंटरनेशनल का स्टॉक जो अच्छा मूव दिखा रहा है। आज के सत्र में तेजी है। 3i इन्फोटेक शेयर में 9% का उछाल है। सब्सिडरी कंपनी की जो है SRM कॉलेज के साथ इन्होंने करार किया है और उसके ठीक बाद जो है ये टेक्नोलॉजी प्लेयर में अच्छा खासा एक्शन हम लगातार बता भी रहे हैं कि मिड कैप IT प्लेयर्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। FIAM इंडस्ट्रीज तीसरा शेयर हमारे मिड कैप एक्शन के सेगमेंट में करीब 2% की गिरावट है। तो नेगेटिव एक्शन है क्योंकि इनके सोनीपत के यूनिट 7 में आग लगने की खबर आई है। नेगेटिव न्यूज फ्लो है जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ। 3 स्टॉक्स केसी इंटरनेशनल, 3i इन्फोटेक और FIAM इंडस्ट्रीज, इन तीनों स्टॉक्स पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मिड कैप में एक्शन कहाँ है। इनके अलावा कई सारे बजिंग स्टॉक्स हैं। अब लगातार हम कह ही रहे हैं कि ब्रॉडर इंडिसेस, मिड कैप, स्मॉल कैप में मौके हैं, तो ये मौके कहाँ बन रहे हैं। आज के सेशन में कौन से स्टॉक्स बजिंग हैं, कौन से लगातार हैं और साथ ही थीम्स कौन से प्ले आउट हो रहे हैं, अंश से समझते हैं, अंश से फिर उसके बाद खबरें भी समझेंगे। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए बजिंग ट्रेंड इन मिड कैप्स। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिड कैप गेनर से। बिजनेस रिवाइवल प्लान की खबर के चलते वोडाफोन आइडिया में आज करीब 4% का उछाल दिखने मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज 4 मंथ हाई भी टच किया है। इसके साथ साथ ग्लैंड फार्मा, टाटा कम्युनिकेशन और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो टाटा टेलीसर्विसेज, बंधन बैंक, इप्का लैब और देवयानी में काफ़ी अच्छी बिकवाली नजर आ रही है। थीम बेस्ड स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग दिख रही है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, PHP प्रोजेक्ट्स और NCC में अच्छा एक्शन दिख रहा है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। JTE, KT इंडिया, SGS एंटरप्राइजेस, सन क्लेटॉन और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है, तो इस पर नजर रखें।
ओके, तो चलिए, ऑटो एंसिलरी लगातार फोकस एरिया बने हुए हों, ऑटो स्टॉक्स पर तो नजर है, लेकिन मिड कैप ऑटो एंसिलरी है, ये स्पेस काफी अच्छा रिएक्ट करता हुआ। ऑटो एंसिलरी पर ही एक बार हमारे एक्सपर्ट से राहुल, जेटी, केटी इंडिया, एसजेएस एंटरप्राइजेस, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। ऑटो के साथ बेरिंग को भी जोड़ सकते हैं और ऑफकोर्स आज रिएक्ट नहीं कर रहे, अदरवाइज टायर स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में इस वक्त मौके कहां बन रहे हैं? क्या कोई पर्टिकुलर स्टॉक है आपके रेडार पर जिसे इस वक्त इन स्तरों पर लेने का अच्छा मौका है? और देखिए, मेरा मानना है कि काफी समय से हम ऑटो सेक्टर पे बुलिश रहे हैं। अगर ऑटो स्पेसिफिक अगर बात करूं तो वहां पे सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा टाटा मोटर्स है। काफी अच्छे बढ़त के बाद में पिछले 5-6 सेशन से देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है और मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स के अंदर अगर ये स्टॉक 570 के ऊपर ट्रेड करना चालू होता है तो वहां से काफी अच्छा रूम इसके पास में अवेलेबल है टू टू ब्रीच 600 लेवल्स। तो मेरा मानना है कि जिनके पास में पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड आउट करें और नई पोजीशन जो टाटा मोटर्स में ढूंढ रहे हैं वो 550 के लेवल का वेट करें। अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे बाइंग बनती है। इसके अलावा बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स में भी हम तेजी देखने को मिल रही है। आज एक्साइड इंडस्ट्री में भी करीबन 1-1.25% की बढ़त है। मेरा मानना है कि ये अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अगर रखते हैं तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि अभी हाल फिलहाल 208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड बना सकते हैं अपना ऑन दी अपसाइड। मुझे लगता है ये स्टॉक 215 से 216 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखता है। इसके अलावा हमने मानसी पहले भी ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए जेबीएम ऑटो को हमने रिकमेंड किया था, जहाँ पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और करीबन 800 रुपए से जो हमने रिकमेंडेशन चालू करी थी उसमें हमें आज भी स्टॉक 950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी जो बढ़त है वो आपको फर्दर और कंटिन्यूड होते हुए दिखेगी। अगर यहाँ पे आपको डिक्लाइंस मिलते हैं करीबन 910 से 15 के, तो वहां पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 860 और अपसाइड जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो करीबन 1000 प्लस के हैं। तो जेबीएम ऑटो को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही कोई डिक्लाइन मिले तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। ऑटो डिक्लाइंस यानी गिरावट में खरीदारी के मौके, देखिए ऑप्शंस कई सारे, अपॉर्चुनिटीज मिड कैप में है ही, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं, लेकिन जो इतना चल गए हैं वहां कहां पर मौके बन रहे हैं? कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त गिरावट झेल रहे हैं लेकिन थीम जो है वो स्ट्रांग है? ऑटो एंसिलरी थीम तो स्ट्रांग है और उसमें जेबीएम ऑटो के चार्ट्स अगर देखेंगे, आज हम देख रहे हैं कमजोरी है, यहां से और ज्यादा कमजोरी अगर दिखती तो मौका है इसमें एंट्री का। लेकिन चलिए, इसके अलावा मिड कैप में खबरें भी ढेर सारी हैं और 3 खबरें मैंने आपके सामने रखी और 3-4 खबरें हैं लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, आईटी, सारे स्पेस खबरों के दम पर मिड कैप में एक्शन में है। अंश, बताइए कौन सी खबरें आपके पास? जी, सबसे पहले रामकृष्ण फॉर्जिंग पर बात करते हैं। कंपनी को $4.5 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है एक यूरोपियन रेलवे पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरर के तरफ से। तो ओवरऑल इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की तेजी दिख रही है। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है इप्का लैब। यूएसएफडीए ने 5 जून से 13 जून तक इंस्पेक्शन किया था उनके एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इंस्पेक्शन के अंत में यूएसएफडीए ने 11 ऑब्जर्वेशन दिए हैं फॉर्म 483 के साथ, और 11 ऑब्जर्वेशन मतलब ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है स्टॉक के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की गिरावट भी दिख रही है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी आज फोकस में है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के चलते एमएनएम फाइनेंशियल्स को उनके लेंडिंग सर्विस सेगमेंट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आखिर में हिरनबा इंडस्ट्रीज पर भी बात कर लेते हैं। 22 मई को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंपनी को उनकी वापी प्लांट के ऑपरेशंस को क्लोज करने का आदेश दिया था और आज ये आदेश वापस रिवोक कर दिया गया है। इस खबर के चलते स्टॉक में करीब 13% की तेजी दिख रही है। अगर इसका चार्ट भी देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी ब्रेकआउट देता नजर आ रहा है। ये थे वो स्टॉक्स जिन पर आज खबर आई हुई है। ओके एंड शुक्रिया ये सारी खबरें और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिड कैप के हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स पर तो नजर है ही, इसमें इप्का लैबोरेटरीज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जैसे काउंटर्स हैं जिस पर खास नजर रखनी चाहिए। न्यूज फ्लो के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन केईसी इंटरनेशनल, राहुल, ऑर्डर विन है और इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में आज मूव हमने देखा, अच्छी मजबूती दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से अगर आप चार्ट्स को देखेंगे फिसला भी है। 586 तक गया और उसके बाद अब 557 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। राहुल, वैसे पिछले 6 महीने में भी केसी इंटरनेशनल में कोई बड़ा मूव नहीं दिखा। ऑफकोर्स 1 साल में स्टॉक ने करीब 50% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है टेक्निकली चार्ट्स पर कोई पैटर्न है जो यहाँ से स्टॉक को ऊपर खींच जाएगा? देखिए मानसी जी, यहाँ पे नोटिस करना होगा कि कल जो सेशन में हमने जो क्लोजिंग देखी थी वो करीबन 552 के आसपास आई थी और आज जब स्टॉक ने ओपन किया तो काफी बड़े जंप के बाद में, गैप अप के बाद में करीबन 580 के आसपास क्लोजिंग मिली।
586 का हाई बनाया है और करेंटली अपने लो की तरफ काम कर रहा है, यानी कि 556 के लेवल के आसपास। अब देखना ही होगा कि कल के सेशन में जो इसने लो बनाया था, जो कि करीबन था आपका 548 का, अगर वो ब्रीच होता है तो डेफिनिटली जो गेन्स हमको पिछले 3 सेशन में मिले थे, वो आपको फिज़ल आउट होते हुए दिखेंगे। अगर ये स्टॉक करीबन 580 558 के ऊपर आके टिकता है और अपनी क्लोजिंग देखता है, तब मुझे लगता है आने वाले सेशन में आप इसमें एक तेजी देख सकते हैं। बट अगर 548 का लेवल टूटा, तो मुझे लगता है कि दोबारा आपको यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखेगा। जो इसका बेस पॉइंट है, यानी कि जो बेस लेवल है, जो जहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक के पास में, वो करीबन बैठता है ₹530 के आसपास। तो मेरा मानना है 548 अगर टूटता है, तो आपको ये स्टॉक दोबारा 530 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है। और उन्हीं लेवल्स के आसपास आप खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से जो रिस्क है जो डाउन साइड की, वो काफी लिमिटेड हो जाती है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा अगर आप वेट करें, आप वॉच लिस्ट में रखें इसको, अगर 530 के आसपास मिलता है और अगर स्टेबल दिखता है, तो वहां पे आप परचेज कर सकते हैं केसी का। के लेवल्स का करना होगा इंतजार। इन स्तरों पर एक बार एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर सोर्सेज यानी सूत्रों के हवाले से जो खबर देख रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। कैबिनेट और CCEA की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और आज कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये आपके लिए अपडेट है। कैबिनेट ने PM प्रणाम योजना का फैसला जो है वो टाला है और अगली बैठक में संभावना है कि इस पर कोई फैसला, इस प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं होने वाली है। चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर रुख करते हैं, और रियल एस्टेट काउंटर्स हैं जो कि फोकस में है। IT, मिड कैप IT में फिर भी हम थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वोल्टास, राहुल, क्या सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट करेगा वोल्टास के लिए? अगर चार्ट्स को लेकर आएंगे, पुल अप कीजिए चार्ट्स वोल्टास के। आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी और अच्छी मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आ भी रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के एक बार चार्ट्स भी देखते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम भी डेवलप होता हुआ यहाँ से क्या आप मूव्स देखने को मिलेंगे? देखिए, एक महीने में हम स्टॉक में कोई बढ़िया बढ़त तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से सीजनलिटी फैक्टर, या फिर आपको लगता है कि इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? मानसी, डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सीजनलिटी फैक्टर ऑलरेडी इसमें है और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में भी स्टॉक के अंदर काफी पोटेंशियल है। ऑल्दो हमने अपसाइड जर्नी इसकी जो देखी थी, वहां पे करीबन आप अगर गौर करें तो मार्च महीने की शुरुआत में ये स्टॉक करीबन 917 920 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज करीबन ₹820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी ₹100 की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक फेस कर चुका है। कुछ सेशंस पहले हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि ₹800 के आसपास काफी अच्छा एक सपोर्ट बन के आ रहा है। बट ऑन द 9th ऑफ जून इसमें वो जो सपोर्ट लेवल्स थे वो ब्रीच होते हुए दिखे। बट दोबारा अगले सेशन से हमने देखा कि इसमें रेगुलर बाइंग बनी और पिछले 3 सेशन में अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। अब जो लेवल्स पे मौजूदा ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें देखना होगा अगर 830 के लेवल के ऊपर आके अगर ये टिकता है या फिर क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली एक इसमें अपसाइड जर्नी बनेगी, मोमेंटम बनेगा, जो कि स्टॉक को करीबन ₹870 के आसपास ले जा सकता है, जहां पे इसका 200 डेमा भी प्लेस है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिनके पास में भी ये स्टॉक है, डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए 870 के लेवल्स के लिए, और फ्रेश खरीदारी के लिए भी मौजूदा स्तर पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वो करीबन होगा ₹804 से ₹805 का। अगर हैं तो उसे इंटैक्ट रखें, वोल्टास में ही राय आपको मिलती हुई। लेकिन इसके अलावा केमिकल सेक्टर पर एक फोकस करते हैं, और आज केमिकल स्पेस की 2 जानी मानी कंपनियां, टाटा केमिकल्स और अनुपम रसायन, दोनों फोकस में हैं। हमने देखा है टाटा केमिकल्स में करीब 3% तक की गिरावट है। इस वक्त भी देखिए टूवर्ड्स डे लो ये स्टॉक एक रेंज में ही कामकाज करता है और बिकवाली का दबाव आज दिन की शुरुआत से ही झेल रहा है। अनुपम रसायन के चार्ट्स को अगर देखेंगे, वहां पर तेजी नजर आ रही है, और इन दोनों स्टॉक्स में इन रिएक्शंस के पीछे की वजह है, कारण है। अगर ऑर्डर विंस मिलते हैं तब स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है, और साथ ही कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो अगर दिखे तो स्टॉक में उसका नेगेटिव रिएक्शन भी आता है। तो क्या है टाटा केमिकल्स की गिरावट के पीछे की वजह और अनुपम रसायन में मजबूती के पीछे की वजह? एक बार सृष्टि से रिसर्च समझते हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, 2 केमिकल काउंटर्स फोकस में। सबसे पहले टाटा केमिकल्स की बात करें तो हमने कल ही बताया था कि सोडा ऐश सेगमेंट की कंपनी निरमा, जहाँ पे उन्होंने सोडा ऐश प्राइसेस में कटौती की है, 2000 पर मेट्रिक टन की वहाँ पे उन्होंने कटौती की है, और हो सकता है कि बाकी प्लेयर्स भी ऐसा करते हुए नजर आए। और आज टाटा केमिकल्स ने वो अनाउंस किया है कि उन्होंने एक प्राइस कट लिया है जो कि निरमा से भी ज़्यादा है, 2300 रुपीज़ पर मेट्रिक टन वो अपने सोडा ऐश के प्राइसेस कम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो नवंबर 2022 के बाद ये सबसे बड़ा प्राइस कट
टाटा केमिकल्स लेती हुई नजर आई है। एक ये नेगेटिव खबर है टाटा केमिकल्स के लिए, और इस पे एनालिस्ट का कहना है कि आगे चल के जो प्राइस वॉर है ये बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल डिमांड की बात करें तो वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आई है, वहीं डोमेस्टिक डिमांड में बहुत खासी उत्साह देखने को नहीं मिला है। तो डिमांड साइड जो है अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करती हुई नहीं नजर आई है। वहीं प्राइसिंग को लेकर भी कुछ चिंताएं बरकरार हैं, जिसकी वजह से आप देखिए ये स्टॉक आज प्रेशर में है, पर प्रेशर में इसलिए भी है क्योंकि स्टॉक आज एक्स डिविडेंड हुआ है, बट उस फैक्टर को अगर निकाले भी तो स्टॉक में आज आपको गिरावट दिखेगी। इसके अलावा अनुपम रसायन ये पर्टिकुलर अकाउंट आज हरे निशान में ट्रेड करा है। कंपनी ने एक जापानीज फर्म के साथ एक LOI साइन किया है जो कि 2100 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है और कैलेंडर ईयर 2025 से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनुपम रसायन उनको डिलीवर करता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आज ये दो काउंटर्स फोकस में हैं, पर दोनों में ही विपरीत तरह के हम ट्रेडिंग एक्शंस देख सकते हैं। बिल्कुल शशि, शुक्रिया ये सारे के सारे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो टाटा केमिकल्स में गिरावट पीछे की वजह भी हमने जानी। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडा ऐश की कीमतों में कटौती की खबरें आ रही हैं और ऑर्डर विन के चलते जो है अनुपम रसायन का स्टॉक आज फोकस में दिख रहा है, करीब 1.25% तक की तेजी। राहुल, केमिकल प्लेस पर क्या आपका फोकस है? जापान की कंपनी से अनुपम रसायन को एक ऑर्डर मिला है करीब 2100 करोड़ का, उसके बाद ये फोकस में आया है अच्छी मजबूती के बीच। क्या यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है? देखिए मानसी, यहाँ पे गौर करना होगा कि जो इसमें लास्ट ब्रेकआउट मिला था वो करीबन मिड ऑफ द मार्च मंथ देखने को मिला था, करीबन 20-21 मार्च के आसपास, और तब स्टॉक करीबन 750 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से हमने एक कांस्टेंट हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशंस देखे और जो स्टॉक ने अपना हाई बनाया वो करीबन बनाया 1200 1250 रुपए के 1220 रुपए के आसपास। अब मौजूदा स्तर पे जहां पे ऑलरेडी एक करेक्शन फेस कर चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे किसने बेस फॉर्मेशन का काम कर लिया है। करीबन 1060 या 1050 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक चल रही है और जिस तरीके का चार्ट है, बहुत पॉजिटिव चार्ट कैटेगरी में बोलूंगा इसको, और यहाँ से अगर ये स्टॉक जो इसने आज हाई बनाया है करीबन 1090 का, उसके आसपास सॉरी 1150 का, अगर ये उन स्तरों के आसपास जाके भी अगर क्लोजिंग देता है तो वहां पे बहुत ही पॉजिटिव इसका ट्रेंड हो जाएगा। करंट मौजूदा स्तर पे भी मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि ऑन द डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। 1050 या 1060 का आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करते हैं और थोड़ा सा मीडियम अवधि का अगर आप नजर रखते हैं, तो मेरा मानना है कि स्टॉक दोबारा आपको 1220 1250 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, तो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें कि जो उसने लास्ट जो अपना सपोर्ट बनाया है वो 1060 के आसपास है, तो उन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें। गुड पॉजिटिव आउटलुक अनुपम रसायन पर आता हुआ 1200 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, लेकिन हाँ अगर पोजीशन से थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद स्टॉक में बढ़िया अप मूव 1200 तक के लेवल्स भी देखे जाएंगे। इस वक्त भी आप देखिए करीब आधे से 1% तक की मजबूती न्यूज फ्लो के चलते और चार्ट्स भी एक्टिव। आगे बढ़ते और अब वक्त है